संसार नायक, कवि, गीतकार, गायक, नाटककार, अद्भुत कलाकार, अंग्रेजन के शब्दन में राय बहादुर शेक्सपियर, राहु सांस्कृत्यायन के शब्दन में भोजपुरी का अनगढ़ हीरा भिखारी ठाकुर जी के जयंती समारोह के शुभ अवसर पर हम कुतुबपुर उनका गांव में आके नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक ले भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। अभी आप आए हैं तो देखे होंगे रास्ते में काम हो रहा है, पुल बना है, पुल के किनारे पक्की सड़कें भी बन रही है। तो विकास से पहले तो मैं बोलूँगा जय भिखारी, क्योंकि उनका जन्मदिन है और हम लोग की धरती महापवित्र है कि जो यहाँ आ करके हम लोग एक कलाकार को अपने कला के जरिए मैं उनको मिट्टी से या बालू से बना के उनको ये कला समर्पित कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ 24। मैं हूं रंजीत और आज मैं कुतुबपुर आया हूं, जहां पर भिखारी ठाकुर के जन्म दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। आइए आज हम उनके पोते से बात कर रहे हैं जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कवि भिखारी ठाकुर की 135वीं जयंती हमारे बिहार सरकार के द्वारा मनाई जा रही है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भिखारी ठाकुर जी को उपेक्षित क्यों सरकार कर रही है। मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक ले भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा नहीं गया। एक चीज़ बताइएगा कि अभी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का ये जन्मस्थली है। जी जी जी, पैतृक स्थान है बिल्कुल। और अभी तक यहाँ विकास जीरो है। आप देख रहे हैं, आप इस सड़क को आप जब आए होंगे तो देखते हैं वही देख करके हम कि बुरी हाल है। जब बरसात आती है ना, बहुत लोगों का दिक्कत होता है। आज जर्जर जब ऐसी है, रोड की समस्या है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, बहुत दिक्कत है। इतना सारा तामझाम सिर्फ इनके जन्मदिवस पर ही मिलता है या देखिए हम बताते हैं, भिखारी ठाकुर की जयंती पर साल में एक बार लोग याद करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये बात करना, कलाकारों लोग से जो संसद भवन में हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहते हैं कि क्या भिखारी ठाकुर निम्न वर्ग थे, इसी के चलते इस चीज़ को दबा दिया जाता है। आज भिखारी ठाकुर उच्च जाति के रहते तो यहाँ गांव में बहुत सा प्रोग्रेस होता है, लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। केवल आश्वासन होता है बड़े बड़े मंचों पर भिखारी ठाकुर पर, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता। हेलो कम कीजिए। हेलो टेस्ट, हेलो थ्रो कम कीजिए। हेलो टेस्ट, हेलो मैडम थोड़ा सा रिवर्ब दीजिए और थ्रो कम कीजिए। कान में चुभ रहा है। हेलो टेस्ट, हेलो। भिखारी ठाकुर जयंती समारोह के आज इस अवसर पर सर्वप्रथम हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे तमाम वरीय पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण आज जो इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन सारण के द्वारा आयोजित भिखारी ठाकुर जयंती समारोह आज हम सब
उस सपूत को, उस वीर को, माँ सरस्वती पुत्र को हम नमन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जयंती है। यह गौरव का है। और इस बात करिएगा ना सिस्टम हमारे जो पदाधिकारी हैं सब लोग फूल सब लोग घर में नहीं है ना। हाँ भिखारी ठाकुर की जयंती है, जी क्या जी कहेंगे सर? ये हम लोगों के यादगार हैं। ठाकुर जी से ही हम लोग जाने जाते हैं और इस पूरे दियारावासी धन धन हो जाते हैं इनके जयंती पर। अच्छा, अभी भी इस गांव में बहुत तरह की कमियां हैं। सड़क की कमी है, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य केंद्र की। क्या कहेंगे सर? तो सड़क का तो टेंडर हो चुका है, प्रधानमंत्री सड़क है, और छोटे नली गली जो है साइड, वो तो हम लोग अपने फंड से बनवा रहे हैं। अपना परिचय दीजिएगा। सत्येंद्र सिंह मुखिया, कोटवा पट्टी रामपुर। ताली हम सब लोग पढ़ रहे हैं। भिखारी ठाकुर जयंती समारोह 2022 का उद्घाटन इस वक्त हो रहा है। दीप प्रज्वलित कर वहाँ तमाम गणमान्य व्यक्तिगत पदाधिकारी का सामूहिक रूप से हम सब चाहेंगे कि समय का इस क्षण का स्वागत आप वो एंगल रखिएगा। तालियां के लगातार जाती रहनी चाहिए। ये ऊर्जा का प्रतीक, ये शपथ का प्रतीक, और हमारे कार्य में कोई विघ्न न हो इसका प्रतीक। यह हमारी परंपरा है, यह हमारी वैचारिक गतिविधि है। सभी अपने गणमान्य को जा रहे हैं आपसे ग्रहण करें और मैं आग्रह करूंगा श्री आनंद कुमार ज्योति सर हमारे वीडियो सारे मौजूद हैं, उनका स्वागत आपके द्वारा। मुखिया जी उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, स्थानीय जनता, मीडिया के बंधुगण, यह बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग हर साल की भांति इस बार भी भिखारी ठाकुर की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर जी का जो सोच था इसके तरफ देखिए कि समय से काफी पहले की सोच रखते थे, काफी आगे। उनका जो बेटी विदेशिया बेटी बेचवा है, गलत बिचोर है, उसमें हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, हमारी सामाजिक स्थिति थी, उसको स्पष्ट रूप से उकेरा गया है।
विदेशी नाटक जो हमारे देश में हमारे यहाँ पर माइग्रेशन का ट्रेंड बना हुआ है, लोग पलायन करते जा रहे हैं, उसकी चर्चा उस समय भी उन्होंने की। इसी तरह जो बेटी बचाओ आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं, बेटी बचाओ का दहेज प्रथा नाटक रहा है, उन्होंने हंसते हंसते नाटक के माध्यम से जो समाज की कुरीतियां हैं उनको उकेरने का था। तो उनकी प्रासंगिकता उनका नाटक देख करके या वहाँ पर आकर के हम लोग जयंती के रूप में सेलिब्रेट करने में नहीं है, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया गया है, सामाजिक कुरीतियों को घेरा गया है, उसको दूर करने में ही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति है। हम लोग को चाहिए कि जो समाज में अभी वर्तमान में जो कुरीतियां हैं, जो आगे आने वाले समय में हम उज्जवल भविष्य का काम कर सकते हैं, उसकी दिशा में कार्य करें। वैसे तो इस बार हम लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि काफी भव्य आयोजन किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की कुछ मजबूरियां होती है, इलेक्शन हो गया। आज जैसे देख रहे हैं कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी रिटर्निंग ऑफिसर है, उपस्थित नहीं है, अनुमंडल से भी बहुत लोग नहीं है, जिला प्रशासन की उपस्थिति कम है, वो इलेक्शन के कारण है। और कई चीजें हैं जो हम लोगों ने सोचा था जो हम कर नहीं पाए। आगे आने वाले समय में इससे अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी तरह व्यवस्थाएं हो जाएगी। आप लोग दिन भर करें, हम लोग सारा दिन आपके साथ हैं। धन्यवाद। अभी तक यहाँ के विकास जो है वो धरातल पड़ी हुई है, शून्य ही दिखती है, आने जाने की सड़कों का माध्यम भी नहीं। क्या कहें? विकास एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। अभी आप आए हैं तो देखे होंगे रास्ते में काम हो रहा है, पुल बना है, पुल के किनारे पक्की सड़कें भी बन रही है। तो विकास एक अंत नहीं होता है। वह लोगों का सर एक और आरोप है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का जो काम कर रही है, अस्पताल एक बनाई गई है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर अभी नहीं आते हैं। क्या इस बात की जानकारी आपके द्वारा दी गई है? MOIC साहब यहाँ हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर अगर APSC है तो वहाँ डॉक्टर तो होना ही चाहिए, अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो इसकी मैं बात करके उनसे इस मामले में। सर यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 25 बेड का कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो कि यहाँ दूर दूर तक नहीं आते। अगर मांग यह है, अगर आवश्यकता तो है ही, मांग यह है तो इस बात को वरीय पदाधिकारी तक दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी। जैसे सिताब दियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, इस तरह की यहाँ भी व्यवस्था हो। भिखारी ठाकुर की जो परचम है वो पूरे देश विदेश में सभी जगह है, और उनके प्रपौत्र का एक मांग है कि साथ ही सारण के लोगों की भी मांग है कि उन्हें मरणोपरांत भी भारत रत्न मिलना चाहिए। भावनात्मक रूप से हम लोग भी इसके समर्थक है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह एक प्रशासनिक निर्णय है जिसमें वरीय लोग को निर्णय लेता है, केंद्र सरकार को निर्णय लेना होता है। सरकार की जो प्रक्रिया है, तो अगर दिया जाएगा तो मुझे भी अंदर से खुशी होगी। भावनात्मक रूप से जुड़ना
उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का। जी समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मीडिया में बात फैल रही थी कि अब उनके कोई शिष्य नहीं है, लेकिन आज सुनने में आया कि आज आप लखीचंद जी हैं जी, जो कि आप उनके शिष्य रह चुके हैं और आज भी उनको गुरु मानते हैं और अपने आदर्श को मानते हैं। क्या कहेंगे आप? हम जब से 32 वर्ष की उम्र भैल तब से हम भिखारी ठाकुर जी का जोड़े रह गए, काम करनी वहीं तक ले बानी। वही में हम रामचंद्र माझी आ एगो लखीचंद माझी ई कलाकार दू जना हमरा से बढ़ रहा हन। हम 2 बरस पहले से रहन। हम 2 बरस। कितने साल के उम्र में थे तब उनके साथ आप काम कर रहे हैं? कितने साल? 32 साल का। 32 साल जी। कैसे विचार के थे भिखारी ठाकुर जी? कैसे विचार के? बहुत बढ़िया थे। शिष्यों के प्रति उनकी क्या रहती थी? क्या सहायता रहती थी? क्या सहयोग करते थे अपने शिष्यों के प्रति? कैसी दृष्टि रखते थे? भिखारी ठाकुर जी के जोड़े हम बहुत सेवा कैले बानी, काम कैले बानी।
वो भोजपुरी बोले के सिखौलन है वहाँ के सिखौने जो बबुआ है से बोलल जाला। लोग कहे भिखारी में बारन तो अशुद्ध बोलब तो ठीक ना हो, वही सिखौने बनी वहाँ के। तो वहीं से उनकर साथ हम ना छोड़नी। अब रउआ लोग के कृपा हुई तो हमार जिंदगी पार लग जाई, ना तो अब तो हम आप प्रशासन से और शासन के लोगों से क्या मांग करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? बताइए, परिवार को गाली देता है। हम ही सकले बने हमारी ज़िंदगी के पार लग जाएगी, चाहे कुछ ऐसे हो जाए तो हमारी ज़िंदगी पार लग जाए। कोनो आधार कर हमारी ज़िंदगी के उधार हो जाए। घर के समय जानते मानिए लड़का लोग सब फर्क हो गए सब। अब हम ज़िंदगी में क्या करो। पहले तो मैं बोलूँगा जय भिखारी, क्योंकि उनका जन्मदिन है और हम लोग की धरती महापवित्र है कि जो यहाँ आ करके हम लोग एक कलाकार को अपने कला के जरिए मैं उनको मिट्टी से या बालू से बना के उनको ये कला समर्पित कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं कि इस जगह पे वो जन्मे हैं, उस जगह पे मैं स्टैंड आउट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अपने देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनकी चर्चाएं हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर माना जाए तो कलाकार, संगीतकार, नाट्यकार, माने किस रूप में उनको कहा जाए, जिस रूप में वो अवेलेबल है, यानी हर कलाओं से परिपूर्ण। उनकी आज जयंती समारोह में आप भी आए हुए हैं कुतुबपुर दियारा में, क्या कहेंगे आप? भोजपुरी संसार नायक, कवि, गीतकार, गायक, नाटककार, अद्भुत कलाकार, अंग्रेजन के शब्दन में राय बहादुर शेक्सपियर, राहु सांस्कृत्यायन के शब्दन में भोजपुरी के अनगढ़ हीरा भिखारी ठाकुर जी के जयंती समारोह के शुभ अवसर पर हम कुतुबपुर उनका गांव में आके अगरा गई बानी। गेट के सामने खड़ा बानी। हमरो सरकारी प्रोग्राम में नाम बा, ऐसे आयल बानी परफॉर्मेंस देवे खातिर। तो एगो रउरा उनके सुनावतनी गीत अपन रचना कि दियारा में एक बालक जन्मल, अरे चर्चा भइल दूर दूर। अरे दियारा में एक बालक जन्मल, चर्चा भइल दूर दूर। आ जेकर नाम भिखारी रखाइल गौआ कुतुबपुर। आ धन धन कोख शिवकली देवी के, आ पीता दल सिंगार के। ऐसन फूल खिलल है घर में, लोग जान गई संसार के।
कि दियरा में एक बालक जन्मल नाम भइल दूर दूर, जेकर नाम भिखारी रखाइल गौआ कुतुबपुर, कुतुबपुर भइल मशहूर, नमस्ते कुतुबपुर, कुतुबपुर भइल मशहूर, नमस्ते कुतुबपुर। गाँव भी हास्य कवि भी है और एक व्यंग कवि के रूप में भी आप जाने जाते हैं। आज भोजपुरी में जो अश्लीलता फैला हुआ है उस पे आप क्या कहेंगे? अश्लीलता जो है चरम सीमा पर है और इसके गुनहगार सभी हैं। सबसे ज़्यादा श्रोता हैं कि अगर दुकान आप करते हैं बिक्री ही नहीं होगा तो वो दुकानदार अपने से जहर का बिक्री होगा तो जहर रखेगा, और अमृत का बिक्री होता है तो अमृत कम बिक रहा है, जहर ज़्यादा बिक रहा है। इसका कारण है कि हमारे जितने बच्चे नौनिहाल हैं, किशोर हैं, नौजवान हैं, उनको समझ कम है। उनका तो उम्र हॉट है, उत्तेजक है, इसमें उनको खुराक मिलता है और वही कलाकारों को तरजीह देते हैं। उसका व्यूअर करोड़ों करोड़ों में आ जाता है और वो कहता है कि हम सुपर स्टार हैं, लेकिन महा बेकार है, वो हीरो नहीं है, हरामी है। हमारे शब्दों में हीरो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बिग बी अमिताभ बच्चन को कह सकते हैं, लेकिन ये हीरो नहीं है, लोग गोबर हैं, इस समाज के कातिल हैं, ये हत्यारा हैं, ये नौजुवकों का जान ले रहे हैं, करियर समाप्त कर रहे हैं और गंदा गंदा गीत परोस रहे हैं। इसलिए हम भी आहत है। और भोजपुरी में अष्टम अनुसूची में लोग कहते हैं जाएगा भोजपुरी, ऐसा हाल रहेगा तो घिनौना माहौल, लोग भोजपुरी को कहेगा गंदा भाषा है। इसलिए अभी से संभलने की जरूरत है। हम लोग तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप थोड़ी सी गुदगुदी कर दें हाँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खाओ अचार मारो ढेकार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खाओ अचार मारो ढेकार। हम हास्य व्यंग के बड़ियार, पुरस्कृत बिहार सरकार, मंच के टंच कलाकार, सुपर से ऊपर स्टार। आज भोजपुरी के हीरा जी भिखारी ठाकुर के घरे पहुँचल जी जी रास्ता बा खराब का कहत है ये तो ये कहे के बा कि गिट्टी गिट्टी छितराई गईल, मिट्टी मिट्टी उड़ियाए गई, अमन कैलस परिवहन मंत्री के आ सड़क मंत्री के साझाई आरती उतारे के देखनी सड़क बिहाड़े के। विचित्र जी के लाइन हम प्रासंगिक हो गई बा कि मिट्टी मिट्टी उड़ियाए गई, गिट्टी गिट्टी छितराए गई, अमन कैलस परिवहन मंत्री के साझाई आरती उतारे के देखनी सड़क बिहाड़े के। तो देखनी सड़क बिहाड़े के और कुछ सड़क बनल बा, ऐसा बात नहीं के, लेकिन भिखारी ठाकुर जी के गाँव में जो सड़क होता ओमें हमने बड़ा हमारा कष्ट भइल। एक सबका पर सरकारी स्तर से लेके पब्लिक है, जन सहयोग सबका पर ध्यान देवे के चाहिए। अच्छा, आज के समय में हाँ भिखारी ठाकुर के नाम पर बहुत से लोग पैसों कमाता, अब भिखारी ठाकुर के लोग यहाँ के लोगों की मांग बा कि उनका भारत रत्न पुरस्कार मिले के सरकार से अपेक्षा बा का? अब भारत रत्न की जहाँ तक मांग है कोई नाजायज नहीं है, जायज है। और वे महान हस्ती थे, भोजपुरी के एक तरीका से कहिए तो भगवान थे, और भोजपुरी के बहुत बड़े संसार के बड़े कलाकारों में भिखारी ठाकुर एक है। मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपके भी यही हाँ, मेरी मंशा है।